आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से एक सिंपल से ढक्कन के साथ हम अपने बेड को सेट करने वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके कामों को ना सिर्फ आसान करेंगी बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा बचत कर देंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उसमें एक मैंने की रिंग ले ली है और उसके साथ साथ एक छोटी सी रिबन ले ली है और उसको मैं इस तरह से ग्लू गन के साथ स्टिक कर लूँगी। तो इस तरह से स्टिक करने के बाद ये हमारे पास एक होल्डर रेडी हो जाएगा और इस होल्डर को हम स्टिक करेंगे हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना उसके ऊपर। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस तरह से स्टिक करने के बाद ये हमारा जो रिमोट है ना जो बार बार इधर उधर गुम हो जाता है, इसको रखने के लिए हमें स्पेशली ऑर्गेनाइज़र या तो बनाने पड़ते हैं या तो फिर हमें रेडीमेड बाय करने पड़ते हैं। तो बस इस तरह से एक छोटा सा ये की रिंग लगाने के बाद हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये अगर आपके फ़ैन का रिमोट है ना तो इधर ही आप जब इसको टच करेंगे ना तो इधर ही ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखें इस तरह से ये जो हमारी सिंक होती है ना इसको हम नॉर्मल ब्रश के साथ अक्सर क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। वो इसीलिए कि जितने भी महंगे हम ब्रश लेकर आ जाएं लेकिन उन एरियाज़ में वो ब्रश नहीं पहुँचते तो ईजिली क्लीनिंग भी नहीं होती है। तो बस नॉर्मल सी एक स्टिक ले लें, जो हम आइसक्रीम स्टिक लेकर आते हैं वो ले सकते हैं, कोई भी आप लकड़ी की स्टिक भी ले सकते हैं। तो इस तरह से उसके ऊपर अपना स्पॉन्ज लगाएं और फिर जो भी क्लीनर आप यूज़ करते हैं सिंक के ऊपर लगा दें और फिर आप अपने सिंक को आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप कौन से शहर या कौन से गांव से मुझे देख रहे हैं। जब मैं आपके गांव या शहर का नाम पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो है ना बिल्कुल लो कॉस्ट और बिल्कुल आसान सा आइडिया, क्योंकि इस तरह से स्टिक्स तो हर घर में पड़ी रहती हैं और इससे क्लीन देखें कितनी अच्छी तरह से हो रही है सिंक भी, और ये जो टेप लगी है ना इसको भी हम आराम से क्लीन कर सकते हैं। हम अक्सर अपने हैंडबैग में या तो फिर ट्रैवलिंग में जब भी बाहर जाते हैं तो इस तरह से एक धागे की रील हम अपने साथ रखना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके साथ एक नीडल भी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए देखें कुछ इस तरह से हम रखते हैं ना। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए आपको। बिल्कुल एक सिंपल सा मैं आइडिया शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से रखेंगे ना तो आपको लग सकती है कहीं पर, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि कोई भी टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी कपड़े का एक पीस ले लें और ये जो रील है ना इसके अंदर आप इस तरह से इस पीस को डालें और ये जो आपकी नीडल है ना फिर आप इसके अंदर इस तरह से रखें। इस तरह से रखने से नीडल आपको लगेगी भी नहीं और धागा डाल के रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको निकालें ना तो आप इजीली इसको निकाल भी सकें। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो इतनी ज़्यादा नीडल्स और रील्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक आध कोई चाहिए होती है, तो इस तरह से हम आराम से ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा जो धागा है ना आप इसके ऊपर लपेट लें और जहाँ पर भी चाहें इसको आप रख सकते हैं बहुत ही आराम से। तो गोभी अक्सर जब हम कट करते हैं ना तो ज्यूलन कट हमें जब चाहिए होती है, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए आप स्लाइसर यूज़ करें। स्लाइसर से बहुत ही अच्छी तरह से कट हो जाए। एक तो इक्वल स्लाइसेस निकलेंगी और दूसरा ये होगा कि आपको मेहनत बहुत कम लगेगी, क्योंकि गोभी को कट करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना थोड़ी सी अगर मोटी होती है ना तो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते। इस तरह से जब आप अपनी चाइनीज़ या किसी भी डिश में डालेंगे ना तो उनको नज़र भी नहीं आएगी और आराम से वो खा लेंगे। देखें कितनी आराम से मैं इसको कट कर रही हूँ। थोड़ी सी देर में आप बहुत सारी गोभी आराम से कट कर सकेंगे और देखें कितनी ये बारीकी से कट हो गई है। बंद गोभी को अगर थोड़ा सा हम कट करते हैं तो हमें बहुत सारी मिल जाती है, तो कभी कभी इस तरह से हमें वापस स्टोर करके भी रखनी होती है, क्योंकि आधी बच जाती है ना तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करें। ऑयल लगाने के बाद क्लिंग शीट में इसको अच्छी तरह से रैप करके फिर रखा करें, तो इस तरह से ये ब्लैक भी नहीं होगी और ये ख़राब भी उतनी जल्दी नहीं होगी। तो अगर आपको शिमला मिर्च भी बिल्कुल फाइन कटिंग करनी है तो आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने गोभी को कट किया है। इक्वल साइज़ की स्लाइसेस निकलेंगी और आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस तरह से हम नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। जी हाँ, आप नाइफ़ से कट कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ से इतना बारीकी से कट नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ना तभी इस तरह से कटिंग हो सकती है, लेकिन इस पीलर से बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही फाइन कटिंग होगी।
तो नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसके लिए अगर आपके पास इस तरह के बिंदी के रैपर पड़े हैं या तो फिर जो टैग्स आते हैं हमारी शॉपिंग के साथ उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड का टुकड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने इन पीसेस को निकाल दिया है, जहाँ पर इनके टैग्स के जो डोरियाँ लगी थी उनको ही, तो दोनों बच्चों के मैंने नाम इनके ऊपर लिख दिए हैं। तो ये नाम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं आगे चल के। और ये बिंदी है ना, अगर आप इसका बनाना चाहते हैं तो इसमें ऑलरेडी प्लास्टिक लगी होती है, फ्लैप भी बना होता है, तो इसके अंदर आपके बच्चों के नाम आप लिख सकते हैं या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। देखें इस तरह से ये जो प्लास्टिक है इसको खोल के इसके अंदर मैं नाम लिखूंगी और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर टेप लगा दूंगी। टेप लगाने के बाद ये हमारे पास एक टैग रेडी हो जाएगा। और देखें आप अगर आप चाहें तो अपनी वाटर बॉटल है ना उसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की समर कैंप्स भी हैं या जब स्कूल जाते हैं ना तब भी बच्चे एक दूसरे की बोतल्स मैच होती हैं, कभी कभी तो गुम हो जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की स्टेशनरी के ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह हैं उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्कूल बैग्स है ना उनके ऊपर भी इस तरह से छोटे छोटे से टैग्स बना के लगा सकते हैं। बच्चों के पास अक्सर ज्योमेट्री बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स या तो फिर बैग्स एक ही जैसे होते हैं ना, तो वो गुम भी हो जाते हैं और उनको ढूंढने में थोड़ा सा मसला भी रहता है। तो इस तरह से टैग लगा होगा ना तो वो आराम से ढूंढ सकेंगे और उनको कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर बैग है ना उसके ऊपर भी टैग मैंने इस तरह से लगा दिया है। आई होप ये आइडिया भी आपको मेरा पसंद आया होगा। और लाइक का बटन है ना वो भी बिल्कुल फ्री है, आप दबा सकते हैं। बेडशीट को सेट करने के ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई है जिसमें मैंने 7 बेडशीट को सेट करने के मेथड शेयर किए हैं। एक और आइडिया बेस्ट है जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए ये जो मेरी बेडशीट है ना बहुत ही छोटी सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये मैंने किसी ऐसी जगह से ली थी, तो बस इसको मैंने सिर्फ बेडशीट ही ली थी, इसके साथ पिल्लो वगैरह कुछ भी नहीं आए थे। जब मैं इसको सेट करती हूँ ना तो अक्सर मैं इस तरह से नोट लगा देती हूँ तो सही से नोट भी नहीं आती है। देखिए एक साइड से छोटी सी आई है तो ये आराम से निकल जाती है, तो दूसरी साइड तो बिल्कुल कपड़ा बचता ही नहीं है। देखें यहाँ पर भी मैं आपको नोट लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये बेडशीट बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन मुझे इसको यूज़ तो करना है क्योंकि इसका कलर भी मुझे पसंद है। तो इस तरह से अगर आपकी भी बेडशीट आपके लिए मसला क्रिएट कर रही है तो आपको क्या करना है, इस तरह की जो बोतल्स होती है ना बड़ी वाली वाटर बोतल, उनके जो ढक्कन है वो आपको ले लेने हैं। ये जो ढक्कन है ना इनका मटेरियल भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है और जब हम इसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो इनका अंदर का एक छोटा सा ढक्कन निकल आता है और बस इस तरह से यहाँ पर आपको होल खुद ब खुद मिल जाएगा। तो बस इस तरह से चारों ढक्कन आप रेडी कर लें, बहुत सारे हमारे घरों में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉर्नर है ना उसको पकड़ के ये ढक्कन इसके अंदर इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद एक नोट आप लगा दें, फिर इसके बाद आपको बहुत बड़ी नोट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेडशीट तो ऑलरेडी बहुत ही छोटी सी है, बड़ी नोट हम लगा ही नहीं सकते। तो अक्सर हमारे घरों में कुछ ऐसी काम वाली भी बेडशीट्स होती हैं जिनके ऊपर हम नोट या कोई भी फिटेड भी नहीं उनको बना सकते, तो वहाँ पर भी ये आइडिया आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एप्लिक वर्क की जो चादरें होती है ना उनको नोट लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वो कपड़ा है ना डबल हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो ढक्कन है ना इसके साथ ही हम बेडशीट को दबा देंगे उसके कॉर्नर के साथ, और देखें इस तरह से ये सेट हो जाएगी। और बिल्कुल सेम मेथड के साथ दूसरा कॉर्नर भी मैं सेट कर दूंगी। अगर आपके पास कोई लेस वाली बेडशीट है ना तो वहाँ पर भी आप इस तरह से ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको नोट है ना छोटी देनी पड़ेगी, लेकिन लग जाएगी नोट। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स रेडी करने के बाद आप देखें इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगी। ढक्कन को बस आपको अंदर की तरफ दबा देना है और ये देखें ये इसका साइड है, और देखें कितनी अच्छी तरह से बेडशीट सेट हो गई है। बस इसको आप अंदर टक इन कर लें और आपकी बेडशीट पूरी सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से आप चारों कॉर्नर्स को सेट कर लें। यहाँ पर इसके चारों कॉर्नर्स पे मैंने इसी तरह से ये ढक्कन लगा दिए हैं। ढक्कन का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बेडशीट टूटने वगैरह का कोई डर भी नहीं होगा, मैट्रेस भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बेड मैंने पूरा सेट कर लिया है। अगर आपके पास बहुत छोटी सी पुरानी सी बेडशीट्स पड़ी हैं जो साइज़ की वजह से आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर नोट लगाते हैं ना तो भी बेडशीट काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है ना, तभी अच्छी तरह से नोट आती है। तो इस तरह से छोटी से छोटी बेडशीट को भी आप यूज़ कर सकेंगे।
तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करके देखते हैं ना तो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है आपके साथ साथ। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।